अभी तो थोड़ा सा शुरुआत हुई है, अगर अभी रोक लग जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे कटते जाएंगे, पूरा ख़त्म हो जाएगा प्लांट। माफियाओं ने खेत खरीद करके जंगल काट करके बिल्कुल नष्ट कर दिया है, प्लॉटिंग में चली गई है। और प्रशासन कहता है कि वन रक्षण करें, वन की सुरक्षा करें, और बिल्कुल कहीं से कहीं तक कोई देख रेख है नहीं। मतलब सब आपस में मिली भगत है, बोला आधा आप ले लो आधा हम ले लें, सबकी अपनी अपनी वो है, जिसकी डाल उसकी ढोल, सब ऐसे ही चल रहा है। ये आम आदमी देख रहा है, उसको ये दर्द है कि ये प्राकृतिक संसाधनों का गलत तरीके से दोहन हो रहा है, तो फिर प्रशासन आंख मूंदे हुए क्यों बैठा हुआ है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। पिछले कुछ दिनों में आपने 48 और 50 डिग्री टेम्परेचर झेला है, मौसम की मार झेली है, और उसका कारण है लगातार चल रहा पेड़ों का कटाव, प्राकृतिक संसाधनों से खिलवाड़। और उसी की एक वानगी हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं। मैं कैमरामैन से दिखाऊंगा कि किस तरीके से शहर के बीचों बीच में मोती झील क्षेत्र में ये एक प्राकृतिक पहाड़ है, जिसको मैं आपको बता दूं कि चारों तरफ से कटाई की जा रही है। जहाँ जिसको मुरम मिल रही है वो मुरम काट रहा है, जहाँ जिसको पत्थर मिल रहा है वो उसको पत्थर काट रहा है, जहाँ जिसको ज़मीन बेचने के लिए अवैध रूप से मिल रही है वो प्लॉटिंग करके ज़मीन भी बेच रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि थोड़ी दूरी पे भी वहाँ पर आप देखेंगे पत्थर की अवैध रूप से कटाई दिन दहाड़े चल रही है, जो यहाँ के जिम्मेदारों को दिखाई नहीं देती। और यदि आप मौसम की मार से बचना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी आपकी 48 और 50 डिग्री टेम्परेचर न देखे, तो इन प्राकृतिक संसाधनों का बचाव जरूरी है। यह यदि हम बात करें तो पूरी पहाड़ी काफ़ी, इसमें थोड़े बहुत पेड़ दिखाई दे रहे हैं। यदि इसको एक सिटी फॉरेस्ट के रूप में डेवलप किया जाए तो यहाँ ये पहाड़ी पूरे क्षेत्र के टेम्परेचर को 4 से 5 डिग्री कम करने में कारगर साबित हो सकती है। मेरे साथ में शहर के कुछ गणमान्य बुद्धिजीवी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो यहाँ पर आए हैं, तो इनके मन में भी मुझे दर्द दिखाई दिया इस हालात को देखकर। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि क्या इनके मन में एकदम से पीड़ा उठी और क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? इसका सुधार होना चाहिए और प्रशासन इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे। इसका सुधार होना चाहिए। जो अवैध कॉलोनी कट रही है इस पर रोक लगाई है। पूरा पहाड़ एक प्राकृतिक संसाधन है जो टेम्परेचर को कम कर सकता है। धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा तो आगे के लिए बहुत दिक्कत आएगी। अभी तो थोड़ा सा शुरुआत हुई है, अगर अभी रोक लग जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे कटते जाएंगे, पूरा ख़त्म हो जाएगा प्लांट। तो देखिए अभी शुरुआत है, अभी रोक लिया जाए तो काफ़ी कुछ डैमेज को रोका जा सकता है। क्या लग रहा है आपको, इस तरीके से प्राकृतिक संसाधनों के संग खिलवाड़ हो रहा है, प्रशासन आंख मूंदे बैठा है? बिल्कुल ऐसे आंखें बंद करके बैठा है जैसे, अब क्या बताएं, 45 से 50 पर टेम्परेचर पहुंच गया, पर्यावरण कहीं है नहीं। भूमाफियाओं ने खेत खरीद करके जंगल काट करके बिल्कुल नष्ट कर दिया है, प्लॉटिंग में चली गई है। और प्रशासन कहता है कि वन रक्षण करें, वन की सुरक्षा करें, और बिल्कुल कहीं से कहीं तक कोई देख रेख है नहीं। जो भी जंगल बचे हुए हैं उनको भी काटा जा रहा है आए दिन, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर पेड़ लगाए जाएं, देखा वाली की जाए, जो अपनी धरोहर है उसको ही कम से कम बचा के रखें, पर प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। इसको यदि अपन पेड़ लगाएं यहाँ पर तो ये बच सकता है, एक सिटी फॉरेस्ट के रूप में डेवलप हो सकता है। बिल्कुल क्यों नहीं। अगर किसी चीज़ की अपन देख रेख करेंगे और अपन डेवलप करेंगे तो क्यों नहीं होगा। जनता जो करना चाहे बिल्कुल होगा। काफ़ी मतलब पेड़ थोड़े बहुत लगे भी हुए हैं, तो यदि सिटी फॉरेस्ट के रूप में डेवलप किया जाए, प्रशासन को करना भी चाहिए, तो क्या लगता है किस तरह से लाभ होगा? तो इसमें बहुत अच्छा लाभ होगा, और प्रशासन अगर ध्यान देता है इस चीज़ पे तो हम चाहते हैं कि ये इसमें काफ़ी सुधार हो सकता है। इसको प्लॉटिंग थोड़ी सी रुकवा दी जाए, तो मैं प्रशासन से यही गुजारिश कर सकता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे आकर देखें और यहाँ पे कुछ सुधार करें। तो देखिए प्रशासन से इनकी गुजारिश है कि प्रशासन यहाँ आके थोड़ा देखे, और जब ये आम आदमी देख रहा है उसको ये दर्द है कि ये प्राकृतिक संसाधनों का गलत तरीके से दोहन हो रहा है, तो फिर प्रशासन आंख मूंदे हुए क्यों बैठा हुआ है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। क्या लगता है प्रशासन ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? क्या ये खुले में इस तरह से? तो ऐसा है कि मतलब सब आपस में मिली भगत है, बोला आधा आप ले लो आधा हम ले लें, सबकी अपनी अपनी वो है,
जिसकी डाल उसकी ढोल सब ऐसे ही चल रहा है। बाकी मेरा तो यही एक निवेदन है प्रशासन हवाली से कि मतलब इसको देखा जाए और इसका पूरी तरह से इसको संरक्षण दिया जाए, ध्यान दिया जाए। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के जो इसका देखने का व्यू है बहुत अच्छा है। आज से 10 साल पहले बहुत देखिए बहुत अच्छा अभी भी दिख रहा है। 10 साल पहले तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और भी अच्छा दिखाई देता होगा जब पूरा हरा भरा पहाड़ होगा। तो देखिए ये यहाँ की हकीकत है, यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन यहाँ पर यदि इस पहाड़ी को सिटी फॉरेस्ट के रूप में डेवलप किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में यहाँ से 5-10 किलोमीटर के क्षेत्र के लोगों को भी जो मौसम की मार है उससे राहत मिलेगी, टेम्परेचर भी कंट्रोल रहेगा और जिस बारिश का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं वो भी उचित मात्रा में होगी। लेकिन प्रशासन क्यों आंखें मूंदे बैठा है, क्यों इसके बचाव के लिए कोई कदम नहीं उठा पाया है, ये एक बड़ा प्रश्न है।